हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज बात करेंगे बीपीओ का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, ये बीपीओ का जो है एग्ज़ाम का सेकंड पार्ट है। दोस्तों सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में लगभग मैंने 50 क्वेश्चन कराए थे। और दोस्तों, अब सेकंड पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चन में कराऊंगा। दोस्तों, बीपीओ का एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में संभावित है। और दोस्तों, बीपीओ का एग्ज़ाम के लगभग ये जो क्वेश्चन सेट है दोस्तों, इसमें 1532 क्वेश्चन है और लगभग 3000 क्वेश्चनों को कवर करते हैं। दोस्तों, डिटेल से अगर पढ़ेंगे तो लगभग 3000 क्वेश्चनों को कवर करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 तक हो चुके थे। दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। बात करते हैं कि पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों, अगर बात करें कि महिलाओं को पहला 50% आरक्षण किस राज्य ने दिया, तो दोस्तों ये बिहार राज्य ने महिलाओं को सबसे पहले अपने राज्य में आरक्षण दिया है महिलाओं को। दोस्तों, अगर बात करें पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है, बिहार। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए दोस्तों 33.5%, कितना 33.5% आरक्षण की व्यवस्था है महिलाओं को। इसमें भी 33.5% में भी एससी और एसटी की महिलाओं के लिए भी दोस्तों इसमें 33 के ही 33% दोस्तों एसटी और एससी की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पंचायत में 50% महिलाओं का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है। अगर तो दोस्तों बात करें कि किस राज्य में लागू नहीं है, तो दोस्तों गोवा में लागू नहीं है। 50% मत जो आरक्षण है लागू नहीं है। अगर लागू करने की बात करेंगे तो बिहार में लागू, और नहीं लागू करने की बात करेंगे तो दोस्तों गोवा में ये लागू नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं थी। दोस्तों, अगर बात करें कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं थी, तो दोस्तों के संथानम समिति। कौन सी समिति? दोस्तों के संथानम समिति। जीवी के राव समिति दोस्तों 1985 ईस्वी में समिति बनाई गई थी। एल एन सिंह भी 1986 में। दोस्तों, अशोक मेहता समिति 1977 में बनाई गई थी। दोस्तों, संतालन समिति जो थी वो व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उपाय से संबंधित थी। दोस्तों, ये केंद्र सरकार की एक सीबीसी स्थापना की गई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस संस्था में पंचायती राज संस्था नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है। तो दोस्तों न्याय पंचायत जो है दोस्तों सहकारी समिति। दोस्तों सहकारी समिति पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जैसे कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद। दोस्तों अगली बात करते हैं कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। दोस्तों विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो की थी दोस्तों सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बलवंत मेहता राय समिति के द्वारा 1957 में। अगला ऑप्शन है कि 11वीं अनुसूची में दर्ज विषय नहीं है। तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? दोस्तों 29 विषय हैं। कितने विषय? दोस्तों 29 विषय रखे 11वीं अनुसूची में। और दोस्तों ये राज्य सूची के विषय ग्राम पंचायतों के दोस्तों ग्राम पंचायतों को 29 विषय दिए गए, जिसमें से अग्निशामक सेवाएं जो है वो ग्राम पंचायत के कार्य नहीं है। दोस्तों 11वीं अनुसूची में विषय जो है अग्निशामक नहीं है। अग्निशामक विषय 12वीं सूची का है और 11वीं सूची में 29 विषय जो ग्राम पंचायत से संबंधित है। दोस्तों अगला कि अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान किस राज्य में किया गया है। तो दोस्तों अल्पसंख्यकों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो आंध्र प्रदेश में। दोस्तों किसमें? आंध्र प्रदेश में ये व्यवस्था की गई है अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था आंध्र प्रदेश में की गई। अगला कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसको सीडीएस भी बोला जाता है। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीणों के लोगों के संग्राम विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह एक बहुउद्देश्य परियोजना थी जो 2 अक्टूबर 1952 को शुरू की थी, जिसके अंतर्गत स्वच्छता, पेयजल, आवास और चिकित्सा जैसे कार्यक्रमों को बल दिया गया। दोस्तों अगला है कि इटावा परियोजना का संबंध किससे है। तो दोस्तों इटावा परियोजना 1948 ईस्वी में 48 में शुरू की गई थी दोस्तों, और ग्रामीण विकास से संबंधित थी। किससे संबंधित थी दोस्तों? ग्रामीण विकास से संबंधित थी। यह है कि इटावा परियोजना का संबंध ग्रामीण विकास से। यह पायलट परियोजना इटावा जिले के 64 गाँव में 1948 में शुरू की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इटावा परियोजना कब शुरू की गई थी। दोस्तों इटावा परियोजना 1948 ईस्वी में शुरू की गई थी। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
दोस्तों अगला है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सर्वप्रथम कितने विकास खंडों में लागू किया गया। दोस्तों जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर, कब 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था, तो दोस्तों उस समय 55 ब्लॉक में, कितने 55 ब्लॉकों में शुरू किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम को, कितने 55 ब्लॉकों में 2 अक्टूबर 1952 को जब आरंभ किया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम 55 ब्लॉकों या विकास खंडों में शुरुआत की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था। दोस्तों ये किया था अमेरिका के साथ, किसके साथ, अमेरिका के साथ समझौता किया था। दोस्तों यह है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर उद्देश्य ग्रामीण विकास के उद्देश्य से की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा विषय शामिल नहीं है। तो दोस्तों यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो संबंधित नहीं है वो डिजिटलीकरण, जो डिजिटलीकरण दोस्तों जो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत में नहीं था। दोस्तों डिजिटलीकरण ये अभी स्टार्ट हुआ है 2010 के बाद दोस्तों डिजिटलीकरण पर ज़्यादा फोकस दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है। दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जो क्रियान्वयन है किस मंत्रालय के अधीन किया जाता था, तो दोस्तों ये किया जाता था कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दोस्तों जो था क्रियान्वयन किया जाता था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन कितने स्तर पर होता है। दोस्तों 5 स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दोस्तों क्रियान्वयन होता है। जैसे कि आप सभी को पता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोस्तों केंद्र स्तर से चलता है। दोस्तों केंद्र स्तर के बाद दोस्तों से लेकर ग्राम स्तर, जैसे केंद्र स्तर, फिर राज्य स्तर, दोस्तों जिला स्तर, जिले के बाद खंड स्तर, फिर ग्राम पंचायत। तो दोस्तों 5 स्तरों पर दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलता है। दोस्तों अगला कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। दोस्तों राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जस्ट सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अगले साल यानी ये 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया गया था और 2 अक्टूबर 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सेवा विस्तार जो था राष्ट्रीय विस्तार सेवा चालू किया गया था। ये 1953 में चालू किया गया 2 अक्टूबर को। दोस्तों राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1953 को शुरू किया गया था। उल्लेखनीय 1952 में सामुदायिक कार्यक्रम की धन की कमी के कारण समस्या आने के कारण देश भर में लागू नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था। दोस्तों इन दोनों समिति का गठन, इन दोनों कार्यक्रमों की जो समीक्षा करने के लिए 1957 ईस्वी में दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी। कौन सी समिति, बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो राष्ट्रीय विस्तार की बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई थी और त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के साथ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भी सिफारिश की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति कब प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति 1957 में प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था। दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य जो था ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, ये भी ठीक था। अगला था गाँव में उत्तरदायी और क्रियाशील नेतृत्व का विकास करना, ये भी सही था। अगला कि ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर तथा परिवर्तनशील बनाना। दोस्तों ये तीनों ही क्वेश्चन ठीक है। दोस्तों इसका तीनों ऑप्शन ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत निहित मूल्य थे। दोस्तों तो ये था समानता, सामाजिक न्याय भी थी, समानता भी थी और सहभागिता भी थी। दोस्तों ये सभी थे, इसके तीनों ऑप्शन सही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के निहित मूल्यों में सामाजिक न्यायता, सहभागिता, समानता अवधारणा उल्लेख में 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है। दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय जो है वो स्थानीय सरकार से, कैसी सरकार से दोस्तों, स्थानीय सरकार से, यानी गांव में जो सरकार बनती है जैसे ग्राम प्रधान बनता है, इन सभी से संबंधित था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों पंचायती राज से संबंधित नहीं तो रघुराज रागन समिति। दोस्तों ये समिति जो थी ये बैंकिंग सेक्टर से समिति थी, वित्तीय सुधार से संबंधित समिति। रघुराम राजन दोस्तों भारत के गवर्नर भी रहे हैं, दोस्तों आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 1959 में पंचायती राज में
भारत में सब जो शुरुआत की गई थी कहाँ की गई थी? दोस्तों सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से की गई थी। 2 अक्टूबर 19 को पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से की गई थी। दोस्तों राजस्थान के कौन से गांव से की गई थी? तो दोस्तों ये नागौर जिले का एक बगदादी, दोस्तों बगदरी गांव था, बगदरी गांव था नागौर जिले का। दोस्तों बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई कौन सा? ग्राम पंचायत कहलाती है। 21 वर्ष की आयु का व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य माना जाता है। दोस्तों ये गलत है दोस्तों। 18 वर्ष का जो ग्राम पंचायत का सदस्य 18 वर्ष से माना जाता है। दोस्तों इसका आंसर दोस्तों गलत बात कर रहा है, तो दोस्तों बी ऑप्शन गलत है इसका। दोस्तों 18 वर्ष की आयु का दोस्तों जो भी व्यक्ति है वो ग्राम पंचायत का सदस्य माना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 78वां क्वेश्चन है कि प्राय स्थानीय सरकार अपने अधिकार और शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती है? दोस्तों प्राय जो संविधान से प्राप्त करती है दोस्तों। एक तो इसका संविधान से दोस्तों स्थानीय सरकार को, और राज्य सरकार से। किससे? राज्य सरकार से। जो स्थानीय सरकार है वो जो दोस्तों सभी राज्य सरकार के अंडर में ही कार्य करती हैं। दोस्तों स्थानीय सरकार अपने अधिकार संविधान, राज्य सरकार और संविधान से प्राप्त कर लिए। उन्हें पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची में शामिल है। तो 11वीं संविधान की 11वीं अनुसूची में दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों राज्य सूची का विषय होने के कारण तो ग्राम स्थानीय सरकार जो है वो सभी राज्य सरकार के अंडर में रहती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायती राज की कार्य प्रणाली का अध्ययन हेतु किस समिति का गठन किया गया था? 1977 में दोस्तों डॉक्टर अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव जो दिया था वो अशोक मेहता समिति द्वारा ही दिया गया था। दोस्तों अशोक मेहता समिति ने पंचायती चुनाव कराने के 2 स्तरों की बात करी थी। एक तो जिला स्तर की, फिर उसके बाद सीधी खंड स्तर की। इन्होंने ग्राम स्तर की कोई बात नहीं करी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मंडल पंचायत के गठन का सुझाव किसके द्वारा गया था? दोस्तों मंडल गठन का जो सुझाव दिया था वो अशोक मेहता समिति द्वारा ही दिया गया था। मंडल पंचायत के दोस्तों मंडल पंचायत का जो सुझाव दिया था वो इन्होंने ही दिया था। मंडल पंचायत के गठन का सुझाव अशोक मेहता समिति द्वारा दिया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है? दोस्तों तो बात करते हैं, इन्होंने जो बात करी थी त्रिस्तरीय की बात नहीं करी, 2 स्तर की बात करी थी। कितने स्तर की? 2 स्तरों की बात करी थी, 3 की नहीं करी। 3 की बात करी थी डॉक्टर मनमोहन डॉक्टर अशोक बलवंत राय मेहता समिति ने बात करी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया था? दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को कब मनाया जाता है? दोस्तों 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 24 अप्रैल 1973 को 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। दोस्तों पूरे प्रदेश में पंचायती व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। दोस्तों 2 अक्टूबर 1969 को दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो थी लागू जरूर हुई थी राजस्थान से, लेकिन पूरे राज्य में दोस्तों नहीं करी गई थी, ये केवल नागौर जिले में की गई थी। अगर पूरे राज्य की बात करेंगे तो दोस्तों ये पूरे राज्य में 11 अक्टूबर 1959 को दोस्तों आंध्र प्रदेश ने अपने पूरे राज्य में शुरू की थी। दोस्तों 1959 में आंध्र प्रदेश ने पूरे प्रदेश में पंचायती व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य था। देश में पंचायती व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य जो था राजस्थान था, जिसने नागौर जिले में शुरुआत की थी। दोस्तों अगला कि अशोक मेहता समिति कब गठित की थी? तो 1977 में दोस्तों रिपोर्ट प्रस्तुत की थी या गठित की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अपनी रिपोर्ट दोस्तों इन्हें 78 में प्रस्तुत की गई थी और गठित की थी 1977 में की थी। अगली समिति है किस समिति द्वारा पंचायतों के कार्यों में राजनीतिक दलों को खुलकर भाग लेने का समर्थन दिया था? दोस्तों अशोक मेहता समिति ने ही राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में भाग लेने का सुझाव भी दिया था। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में अशोक मेहता समिति के मॉडल को लागू किया था? दोस्तों तो इन तीनों ही राज्यों ने अशोक मेहता समिति दोस्तों को लागू किया था। दोस्तों मॉडल को लागू किया था कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, तीनों राज्यों ने अशोक मेहता मॉडल को दोस्तों लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1900 सामुदाय विकास कार्यक्रम 1952 के संदर्भ में कथन असत्य है। तो दोस्तों इसका जो अप्रोच थी सामुदाय विकास कार्यक्रम की, दोस्तों ये अप्रोच जो थी इसमें गलत की बात कर रहे हैं। दोस्तों इसकी अप्रोच जो थी नीचे से ऊपर की ओर
का मॉडल था। ये दोस्तों गलत है, इसका मॉडल जो था वो था ऊपर से नीचे की ओर, बल्कि इसका जो विकास मॉडल था ऊपर से टॉप टू बॉटम बनाया गया था, ना कि बॉटम से टॉप के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1985 में योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास उन्मूलन कार्यक्रम किस समिति द्वारा गठित किया गया था? तो दोस्तों जीवी के राव समिति गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायतों की दिशा सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया था? दोस्तों राजीव गांधी सरकार ने जो एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया था। किसकी समिति का? एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया था दोस्तों। 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा एल.एम. सिंघवी की समिति में गठित की गई थी। अगली क्वेश्चन है दोस्तों रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय किस समिति का गठन किया गया था? दोस्तों एल.एम. सिंघवी समिति का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। दोस्तों ग्राम सभा का सदस्य जो माना जाता है, जिसका दोस्तों नाम पंचायत की निर्वाचन सूची में होता है, ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। दोस्तों अगला है ग्राम पंचायत। पंचायत समिति के संदर्भ में असत्य यानी गलत कथन की छांटना आप लोगों को दोस्तों। तो ग्राम पंचायत के पंचायती व्यवस्था मध्यवर्ती स्तर है। हालांकि खंड के सभी ग्राम पंचायतों सरपंच इसके सदस्य होते हैं। इसका प्रशासनिक अधिकारी बीडीओ होता है, ये भी सही है। पंचायत समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया था, नहीं दोस्तों। पंचायत समिति का अध्यक्ष दोस्तों अपने सदस्यों में से ही चुना जाता है, जो बीटीसी सदस्य चुने जाते हैं उनमें से ही चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत का चुनाव लड़ने की आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए, और मतदान के लिए दोस्तों 18 वर्ष आयु होनी चाहिए, मिनिमम आयु। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के संदर्भ में अनिवार्य प्रावधान है। दोस्तों अगर बात करें अनिवार्य प्रावधान, ये सभी अनिवार्य प्रावधान है। पंचायत के 3 स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है। मध्यम और जिला स्तर प्रमुखों का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, क्योंकि इसमें जो अध्यक्ष चुना जाता है वो अपने सदस्यों में से ही किसी एक को चुना जाता है। दोस्तों पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। दोस्तों ये सभी विकल्प इसके राइट हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों अगर बात करें सभी सत्य कथन है इसमें। प्रत्येक राज्य में पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की 5 वर्ष की अवधि के लिए चुनी जाती है। 5 वर्ष की अवधि से पूर्व दोस्तों नया निर्वाचन करा लिया जाता है। विधि द्वारा विविध प्रक्रिया द्वारा 5 वर्ष की अवधि से पूर्व विघटित किया जा सकता है। दोस्तों ये दोस्तों इसके तीनों ही विकल्प ठीक है और इसका डी आंसर बनता है। दोस्तों अगला है कि 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों कितने विषयों को कार्य, तो 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों के लिए दोस्तों 11वीं अनुसूची के तहत। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कथन असत्य कथन है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों असत्य कथन है, पहला ही गलत है दोस्तों, ये केंद्र सूची का नहीं राज्य सूची के विषय है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पंचायती राज प्रदान करता है। दोस्तों पंचायती राज जो प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रदान करता है, इसका बी ऑप्शन बनता है। अगला कि पी के थुंगन समिति में पंचायती संस्थाओं से संबंधित सुझाव दिए गए थे। दोस्तों ये सभी दिए गए थे, संवैधानिक दर्जे देने की बात की थी इन्होंने। पी के थुंगन ने तो बात करी थी संघ सूची का विषय बनाओ, इसको नहीं की राज्य सूची का विषय। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 102वां क्वेश्चन है कि इनकी समिति के दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये पीसीएस में भी काफी बार पूछे गए हैं। दोस्तों मैचिंग में पूछे जाते हैं इन समितियों के। बात करते हैं कि डॉक्टर अशोक मेहता समिति कब बनाई गई थी? दोस्तों अशोक मेहता समिति 1977 में ही बनी थी। जीवी के राव समिति जो बनी थी दोस्तों 1985 में बनी थी, और सादिक अली समिति 1964 में बनी थी, और एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में बनी थी। दोस्तों इसका आंसर बनता है ए आंसर। दोस्तों अशोक मेहता समिति 1977 में, जीवी के राव 1985 में, सादिक अली 1964 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो लागू नहीं है वो 3 राज्यों में लागू नहीं है, जिनमें पहला राज्य नागालैंड। दोस्तों अगर इनको तीनों को याद करने की ट्रिक जो है वो है मैमिन या मैमिन। दोस्तों पहले का मतलब मैमिन का मतलब बनता है मेघालय, क्या बनता है दोस्तों? मेघालय। दोस्तों मेघालय में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। दूसरी है दोस्तों मिजोरम, कौन सी? मिजोरम। दोस्तों मिजोरम, फिर है नागालैंड। दोस्तों इन तीनों राज्यों में ही पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। दोस्तों इसका आंसर ये इधर है
तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भारत के 3 राज्यों में नागालैंड, मणिपुर में नहीं है दोस्तों। नागालैंड और मणिपुर में नहीं है। मे का मतलब मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में नहीं है। छठी अनुसूची में शामिल होने का इन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं की गई है। इनके स्थान पर स्वतः जिला परिषदें जो जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की दोस्तों भूमिका निभाती हैं। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों इसके, और पार्ट 2 में दोस्तों 50 क्वेश्चन इसमें भी करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों वीडियो जरूर शेयर करना, जिससे ताकि रिवीजन हो सके आपके दोस्तों का। धन्यवाद दोस्तों।